सोचिए, एक ऐसा सब्सटेंस जो आपके शरीर के हर एक कण का एक अजीब उल्टा जुड़वां हो। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का प्लॉट नहीं है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की एक असली और हैरान कर देने वाली सच्चाई है। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर ये एंटी मैटर है क्या। ये सिर्फ एक बड़ा धमाका नहीं है। नहीं, ये यूनिवर्स में एनर्जी में बदलने का सबसे एफिशिएंट, सबसे कंप्लीट तरीका है। इसके सामने एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी बच्चों का खेल लगता है। ये है इस सब्सटेंस की असली रॉ पावर। तो सवाल ये है कि आखिर ये चीज है क्या, और अगर ये इतनी फंडामेंटल है तो भाई ये सब गायब कहाँ हो गई। ये दो सवाल हमें फिजिक्स के सबसे बड़े और सबसे गहरे राज तक ले जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपका एक जुड़वां है जो बिल्कुल, मेरा मतलब बिल्कुल आप जैसा है, सिर्फ एक छोटे से पर बहुत जरूरी फर्क के साथ। एंटी मैटर आखिर वही तो है, मैटर का आईना, एक अजीब सा उल्टा पुल्टा आईना। देखिए, यूनिवर्स को ना बैलेंस पसंद है, इसलिए हर पार्टिकल के लिए एक एंटी पार्टिकल बना है, उसका परफेक्ट जोड़ीदार। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है जो सब कुछ बदल देता है। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, जो हमारे आसपास हर चीज में है। इसका चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। अब इसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की कार्बन कॉपी है, पर उसका चार्ज है पॉजिटिव। बस इतना सा फर्क, और यही फर्क सारी कहानी लिखता है। और सुनिए, ये कोई कल परसों का आइडिया नहीं है। 1928 में पॉल जिराक नाम के एक फिजिसिस्ट ने सिर्फ मैथ से, हाँ सिर्फ कागज पर, इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। इतना अजीब आइडिया था कि लोगों ने सीरियसली ही नहीं लिया। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद कार्ल एंडरसन ने इसे असल में ढूंढ निकाला, और उस दिन फिजिक्स हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन एंटी मैटर को जो चीज असल में इतना खतरनाक और इतना फैसिनेटिंग बनाती है, वो तब होता है जब ये हमारे मैटर से मिलता है। ये यूनिवर्स का सबसे ड्रामेटिक एनकाउंटर है। जब वो मिलते हैं तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई टक्कर नहीं होती। नहीं, वो बस फुफ एक दूसरे को पूरी तरह मिटा देते हैं। इस प्रोसेस को एनाइहिलेशन कहते हैं, और ये बिल्कुल कंप्लीट होता है। उनके मास का हर एक हिस्सा प्योर एक्सप्लोसिव एनर्जी में बदल जाता है। यही तो है आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc² का अल्टीमेट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। ये इक्वेशन हमें बताती है कि मास यानी द्रव्यमान एनर्जी का एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, और एनिहिलेशन में 100% मास, पूरा का पूरा मास एनर्जी में बदल जाता है। और इसीलिए ये यूनिवर्स की सबसे पावरफुल रिएक्शन है। तो अगर एंटी मैटर इतना पावरफुल और इतना बेसिक है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा राज जो साइंटिस्ट्स की नींदें उड़ा देता है। बिग बैंग की शुरुआत में जब यूनिवर्स बना तो एनर्जी से मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल्स बने। हमारी सारी फिजिक्स कहती है कि ये एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए था, यानी हर एक मैटर के पार्टिकल के लिए एक एंटी मैटर पार्टिकल बना था। लेकिन यहां कहानी अजीब हो जाती है। अपने आसपास देखो, तारे, गैलेक्सीज, आप, मैं, हम सब मैटर से बने हैं। अगर शुरुआत में दोनों बराबर थे तो उन्हें एक दूसरे को नष्ट कर देना चाहिए था, और यूनिवर्स में सिर्फ रोशनी बचती। तो सवाल यह है कि सारा का सारा एंटी मैटर गया कहां? इस मिस्ट्री का एक नाम भी है बैरियन एसिमेट्री प्रॉब्लम, और ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। इसका जवाब ही ये तय करेगा कि हम और ये पूरा यूनिवर्स आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। तो इस अजीब सब्सटेंस को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें इसे बनाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें जरूरत है प्लैनेट अर्थ पर बनी सबसे पावरफुल मशीन्स की। देखिए, नेचर इसे छोटी छोटी क्वांटिटी में बनाती रहती है, लेकिन कंट्रोल में एक्सपेरिमेंट करने के लिए सन जैसी जगहों पर साइंटिस्ट्स पार्टिकल्स को लगभग लाइट के स्पीड से टकराते हैं। ये E=mc² को उल्टा करने जैसा है, यानी प्योर एनर्जी से वापस मैटर और एंटी मैटर बनाना। पर ये इतना आसान या सस्ता नहीं है। 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने में खरबों डॉलर और अरबों साल लग जाएंगे, और फिर उसे संभालने की चुनौती अलग, क्योंकि ये हमारी दुनिया की किसी भी चीज को छूते ही तबाह हो जाता है। इसे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स में कैद करना पड़ता है। इसलिए हाँ, एंटी मैटर बॉम्ब जैसी चीजें फिलहाल तो फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन इसकी इस तबाही मचाने वाली नेचर के बावजूद इसकी एनर्जी पोटेंशियल इतनी ज्यादा है कि स्टार ट्रेक जैसे शोज में ये आम बात है। तो क्या ये सच में फ्यूचर का फ्यूल हो सकता है?
देखिए, कागज पर तो ये परफेक्ट रॉकेट फ्यूल है, कोई भी केमिकल रॉकेट इसके आसपास भी नहीं भटक सकता। लेकिन रियलिटी एक बहुत बड़ी दीवार है। इसे बनाने का खर्च आसमान छू रहा है। इसे सेफ तरीके से स्टोर करने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है ही नहीं। फिलहाल के लिए ये एक सपना ही है। और हम अभी भी सबसे बेसिक सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, जैसे क्या ग्रेविटी एंटी मैटर पर भी वैसे ही काम करती है जैसे मैटर पर? क्या एंटी मैटर नीचे गिरता है या फिर ऊपर गिरता है? सर्न में हो रहे एक्सपेरिमेंट्स इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, और जो भी जवाब मिलेगा वो यूनिवर्स की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। तो एंटी मैटर सिर्फ मैटर का एक डिस्ट्रक्टिव जुड़वा नहीं है, ये यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्यों का एक आईना है, और शायद, बहुत शायद, तारों तक हमारे सफर की चाबी भी। यह हमें याद दिलाता है कि इस यूनिवर्स में अभी कितना कुछ जानना बाकी है।